थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, यह आपका लेक्चर नंबर 3 होगा। बीमी सूत्र के अनुप्रयोग में जो दूसरे टाइप है का अनुप्रयोग या जो न्यूमेरिकल आता है, जो व्यंजक स्थापित करने के लिए आता है, वो यही होता है कि राशि दी गई होती है और उनके व्यंजक को हम कैसे स्थापित कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं बीमी विधि द्वारा या बीमा के द्वारा, वो मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। आप ध्यान से देखेंगे। सवाल यही आपका है, ये अक्सर सवाल आया करता है आपकी परीक्षा में कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी, उसकी प्रभावी लंबाई स्मॉल एल तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। सवाल ये है कि यानी आवर्तकाल कैपिटल टी, जो उसका टाइम ऑफ पीरियड है कैपिटल टी, जिसको आवर्तकाल दोलनकाल के नाम से दोलनकाल कहते हैं, वह कैपिटल टी, उसकी प्रभावी लंबाई जो भी लोलक था उसकी प्रभावी लंबाई स्मॉल एल और उसका जो ग्रेविटी है यानी गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, यह कह रहा है। बीमी विधि से सरल लोलक का आवर्तकाल की व्यंजक ज्ञात कीजिए। उसके लिए क्या फार्मूला होगा, कौन सा व्यंजक होगा, उसको बीमी विधि द्वारा यानी बीमा का उपयोग करके आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे आप। हम सबसे पहले यह देखेंगे ऐसे सवालों में कि किस पर कौन कौन सी राशि निर्भर है। यहाँ आप देखिए स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जो आवर्तकाल कैपिटल टी है, जो आप आवर्तकाल इस कैपिटल टी को आप देख रहे हो, यह लंबाई एल तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर है। यानी कैपिटल टी इज प्रोपोर्शनल टू एल जी। मान सकते हैं, जैसा कहा मैंने लिख दिया कि कैपिटल टी पीरियड ऑफ टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एल इंटू जी, जहाँ एल आपकी लोलक की लंबाई है और जी गुरुत्वीय त्वरण है। यहाँ देखिए या टी बराबर क्या हो जाएगा, के एल। हमने मान लिया कुछ समय के लिए कि एल की बीमा क्या है, ए है, और इसकी बीमा क्या है, बी है। एल की बीमा क्या है, ए, इसकी घात क्या है, ए है, और यह बी है। अब इसमें बीमी सूत्र से बीमा इसकी निकालिए। दोनों पक्षों में बीमीय सूत्र का प्रयोग करने पर या दोनों पक्षों की बीमा लेने पर, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों की बीमा लेने पर या दोनों पक्षों में बीमीय सूत्र का प्रयोग करने पर। यहाँ देखिए ये क्या है आपका, टी है, इसकी बीमा कितनी होती है, आवर्तकाल को किस में नापते हैं, खड़ा होकर बताइए। आवर्तकाल की बीमा क्या होती है, बीमा निकालना आपको सिखाया गया है, बताया गया है, तो बताइए आवर्तकाल की बीमा क्या होती है। अरे भाई, आवर्तकाल की यही डिफिनीशन है कि कोई दोलन करता हुआ लोलक 1 सेकंड में जितना दोलन करता है उस दोलनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। यही ना होता है जी। आवर्तकाल की बीमा कितनी होती है, तो निकाल लीजिए, निकाल के बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। टी पर घात कितना होगा, 1। आप इसका निकालिए, ये क्या है,
कांस्टेंट है, स्थिरांक है, नियतांक है। एल क्या है आपका? एल क्या होता है? लंबाई है। लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। इसकी बीमा क्या होती है? एल ना। हाँ, तो वही बोलिए, उसमें आप डरिए ना। टू दी पावर क्या हो जाएगा? ए। इसकी घात आपकी ये हो जाएगी पावर। ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण की बीमा क्या होती है? यहां देखिए, एल टी टू द पावर -2 की पावर कितनी होगी? डी। अब क्यों ना इसको मिला लिया जाए, देख लीजिए, या टी टू द पावर 1 बराबर के एल। एल यहाँ भी है, तो आप यहाँ कह सकते हो एल की पावर ए प्लस क्या हो जाएगा? बी। देख रहे हैं आप, इनटू टी टू द पावर, ये कितना है भाई आपका? -2b। होगा कि नहीं होगा? देख लीजिए, यही ना होगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों की बीमा की घातों की तुलना करने पर आप यहाँ लिखोगे दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की घातों की तुलना कर दीजिए। ये बताइए, इस बाएं पक्ष में आपको एल दिखाई दे रहा है? नहीं। एल की घात क्या है? 0। और टी की घात क्या है? 1। और यहाँ टी की घात क्या है? -2b। यदि आप तुलना करेंगे, यहाँ के बाद थोड़ा सा इधर आ जाइए आप, यहाँ आप लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर क्या होगा? 0। इसको मानिए समीकरण नंबर 1 है। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? l की घात 0 है। आप किसी भी क्वांटिटी की घातांक 0 का मान आप 1 जानते हैं, पढ़ते आए हैं। यदि कहीं नहीं है तो यहाँ l की घात क्या हो जाएगा? 0। और इसका मान क्या होता है? 1 होता है। और 1 से किसी संख्या में गुणा किया जाए या भाग दिया जाए, उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। अब यहाँ आप देख लेंगे, तथा यहाँ देखिए -2b बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसको हल कर लीजिए, b बराबर क्या होगा? -1/2 आया। b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर आप लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में आप b का मान रख दो, तो यहाँ a प्लस b का मान कितना है? -1/2 बराबर क्या है? 0। a बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। आपने देखा a का और b का मान निकल गया, इसलिए यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? इसी को आप मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, और इसको 2 कर लीजिएगा, और इसे भी 2 कर लीजिएगा। अब ए बी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब यहाँ आप लिख दीजिए पुनः a, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में आप इसका मान रख दो। देखो बच्चा, तो यहाँ t बराबर के, यहाँ क्या हो जाएगा? l की घात 1/2, फिर इसके बाद इंटू g की पावर
-1/2 है। 1/2 जो है ये यदि -1/2 को नीचे ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। इससे देखिए p बराबर k l⁻² 1/2 इंटू g⁻² 1/2 ये घात में कब होता है? जब रूट हटता है तब। तो इसको हम लिख सकते हैं p बराबर k इंटू √l क्या हो गया g। यही इसका क्या प्राप्त हो गया? व्यंजक। यही फार्मूला होता है आवर्तकाल t बराबर k इंटू √l/g। समझ में आया? कि किसी को परेशानी है ऐसे आप हल कर लीजिए। धन्यवाद।